परशुराम का स्वभाव इतना क्रोधी क्यों था? धार्मिक शास्त्रों में भगवान परशुराम से जुड़े कई किस्से पढ़ने सुनने को मिलते हैं, परंतु इन्हें सबसे ज़्यादा इनके गुस्से के लिए जाना जाता है। ग्रंथों आदि में इनसे जुड़ी ऐसी बहुत से कथाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी परशुराम जी को कैसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। संभव है कि आपने भगवान परशुराम की कई कहानियाँ सुनी हो, जिनमें से एक कहानी ये है कि एक बार अपने क्रोध के आवेश में आकर भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर काट दिया था। परंतु इसके पीछे का असली कारण क्या था, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस वाक्य से जुड़ी सच्चाई कि आखिर क्यों अपनी माँ का सिर काटा था और क्या ऐसा करने का कारण उनका गुस्सा था या और कुछ। बता दें कि भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। इसके अलावा ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र और थे। ऋषि जमदग्नि को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। परशुराम भगवान शिव के पुत्र थे और उन्हें घोर तपस्या के बाद भगवान से परशु प्राप्त हुआ था, जो एक प्रकार का शस्त्र था। उसी शस्त्र के मिलने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। वे अपने पिता की किसी भी बात को अनसुना नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए पिता के मुख से निकली हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। परशुराम को प्रथम योद्धा ब्रह्मर्ष के रूप में जाना जाता है और उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय भी कहा जाता था, क्योंकि वे पैतृक ब्राह्मण ही थे, लेकिन उनमें गुण एक क्षत्रिय की तरह थे। उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय की बेटी थी। परशुराम के माता पिता ऋषि जमदग्नि और रेणुका बहुत आध्यात्मिक थे। उनकी माता को पानी पर पूरा अधिकार था और उनके पिता का अग्नि पर अधिकार था। कहा जाता है कि रेणुका गीली मिट्टी के घड़े में भी पानी को भर लेती थी। चलिए फिर आपको बताते हैं कि परशुराम ने अपनी माँ का सिर क्यों काटा था। एक बार की बात है। दरअसल परशुराम की माँ रेणुका जल का कलश लेकर नदी गई थी। उन्हें वहाँ से कलश में जल भरकर लौटना था। नदी में गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें जल लेकर लौटने में देर हो गई। उधर उनके पति और ऋषि जमदग्नि यज्ञ के लिए बैठे थे। देर होने से वो यज्ञ नहीं कर पाए। परशुराम के पिता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे कि तभी रेणुका जल लेकर लौट आई। उनके आते ही ऋषि जमदग्नि क्रोध में दहाड़े। उन्होंने अपने 4 पुत्रों से तुरंत उनकी माँ का वध करने को कहा। तीनों बेटों ने ये बात सुनी, लेकिन वो सिर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन परशुराम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना फरसा उठाया, एक ही बार में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम के ऐसा करते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके पिता को उम्मीद नहीं थी कि परशुराम उनकी आज्ञा मानने के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। एक ओर वो अपनी पत्नी की हत्या से दुखी थे, तो दूसरी ओर ये देखकर खुश थे कि उनका ये बेटा उनकी कितनी बात मानता है। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत पिता से 4 वरदान मांगे। माँ फिर से जिंदा हो जाए। उन्हें ये याद ही नहीं रहे कि उनकी हत्या की गई थी। उनके सभी भाई भी स्तब्ध अवस्था से सामान्य स्थिति में लौट आए। इन वरदानों के साथ पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अमर रहने का वरदान भी दिया। ब्रह्मवैवर्तन पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे, तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है।
कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।